हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल फीवर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर को कवर करेंगे जो है राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उनके हटाने की प्रोसेस क्या होती है। हर क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 52। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके साथ साथ ही हम राष्ट्रपति से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल 53 जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 58 है राष्ट्रपति की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका में कितने लोग आते हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी 4 लोग। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और कार्यपालिका जो होती है वो 4 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और इन सब का प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 61 किस चीज़ से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति का महाभियोग। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पीसीएस 2011 के पेपर में पूछा गया था और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ही जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रधानमंत्री को चुना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह के जजों की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास सजा को माफ करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 72। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा सजा की माफ़ी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है और आर्टिकल 71 और आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त बैठक की बात की गई है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसका मतलब कि एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को चुनते हैं? आंसर है ऑप्शन डी कोई आंग्ल भारतीय नहीं। देखिए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन 104 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को चुनने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब राष्ट्रपति कोई आंग्ल भारतीय को लोकसभा में नहीं चुनेंगे। इसीलिए अब लोकसभा में कुल सीटों की संख्या जो पहले 552 होती थी, अब वो घटकर 550 हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 2021 के पेट में पूछा जा चुका है, इसलिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिए। और इसके साथ साथ राज्यसभा में 12 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति के पास कुल कितनी आपातकाल शक्तियां होती हैं? आंसर है ऑप्शन बी 3 आपातकाल शक्तियां। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास कुल 3 प्रकार की आपातकाल शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 352 ये राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी टेट 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने जा चुके हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। यह क्वेश्चन जो वीडियो का पेपर हुआ था 2017 में, उसमें यह पूछा जा चुका था। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन डी 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किसे चुना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुना जाता है। इसमें वोट देने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रायोरिटी के आधार पर दी जाती है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि राज्यपाल और प्रधानमंत्री दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, जबकि जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक कोई भी व्यक्ति राज्यपाल रह सकता है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि राज्यपाल जो होता है वो 1 से 2 स्टेट का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? आंसर है ऑप्शन सी 5 लाख। मतलब राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख होती है। और देखिए, जो राष्ट्रपति की सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी 12 सदस्य। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 आंग्ल भारतीय को नामित करते हैं। यह क्वेश्चन वीडियो 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप सोचिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? आंसर है ऑप्शन ए संसद। भारत का संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि जब कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा में पास होता है वह तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वह बिल जो होता है वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, चुनाव आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। और इसके साथ साथ वह निम्न लोगों की भी नियुक्ति करता है। वो होते हैं प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय के जज,
उच्च न्यायालय के जज और राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। देखिए फ्रेंड्स, भारत में अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार लगाया गया था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में लगाया गया था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पर, और तीसरी बार जो लगाया गया था वो 1975 में आंतरिक मामले की वजह से। तो ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आंसर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। भारत के राष्ट्रपति 35 वर्ष की उम्र के बाद कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़े हो सकते हैं और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने तक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को संयुक्त सदन बुलाने की शक्ति प्राप्त है, यह शक्ति उन्हें किस अनुच्छेद से मिलती है? आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त सदन बुलाने की शक्ति प्राप्त रखता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसको आप याद रखें। आर्टिकल 72 सज़ा की माफ़ी, मतलब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 74 है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 108 संयुक्त सदन बुलाने की शक्ति। सो फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।